आप सभी को मेरा नमस्कार। ये गुमनाम सी लगने वाली समाधि सच पूछिए तो बिल्कुल उपेक्षित सी ये समाधि पटना में गोलघर के पास सदाकत आश्रम के पास यह समाधि है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और ये उस व्यक्ति की समाधि है जिसने भारतीय लोकतंत्र को परिपुष्ट किया, जिसने भारत को संविधान देने का काम किया। जब संविधान सभा बनी उसके अध्यक्ष देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और लोकतंत्र के लिए अपनी बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़कर ये आंदोलन में कूद पड़े। देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इनके संघर्ष को कम नहीं आंका जा सकता है। जिन लोगों को बार बार ये लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उन सभी ने कभी इस बात पर चिंता नहीं की कि इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा में एक रही, जिसकी प्रतिभा का लोहा विदेशियों ने माना, जिसकी प्रतिभा के बारे में ये किंवदंती बन गई कि राजेंद्र बाबू ने जब परीक्षा दी और उनकी परीक्षा की कॉपी जांच के लिए गई तो जांचने वाले ने यह कह दिया कि एग्जामिनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर, यानी कि परीक्षार्थी परीक्षा लेने वाले से अधिक बेहतर है। आज उसी राजेंद्र बाबू की एक गुमनाम समाधि हम देख रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका कोई योगदान कम नहीं था। ये गंगा का किनारा है, गंगा भी इन्हें छोड़ के और दूर चली गई। ये पटना का बास घाट का सटा हुआ क्षेत्र है जहाँ राजेंद्र बाबू को अंतिम रूप से विदाई दी गई, और इस महायोगी ने जब राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो इन्हें दिल्ली में कोई जगह नहीं मिली और ये सीधे चले आए पटना के सदाकत आश्रम में। एक छोटे से कमरे में जोगी की तरह रहे और फिर एक दिन इस संसार को छोड़कर विदा हो गए। यहाँ उनकी समाधि बनाई गई। आप अगर कभी समाधियों की चर्चा में गए होंगे, देखे होंगे, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समाधियां भी इनसे अति भव्य और अति महत्वपूर्ण स्थल पर हैं। लेकिन देश के इस प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने वाले स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने बापू के आह्वान पे सब कुछ अपना छोड़ दिया, बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। लेकिन कुछ लोगों की चमचागिरी इन्होंने नहीं की, इसलिए इनका भव्य समाधि नहीं बन पाया। आप अगर तमिलनाडु चले जाए तो वहाँ पे करुणानिधि जी की, अन्नादुरई जी की, जयललिता जी की, और यह कहें कि एमजीआर जी की, इन सब की समाधियाँ भव्य हैं। कश्मीर चले जाए तो डल झील के किनारे आप शेख अब्दुल्ला की समाधि देखकर आंखों में विश्वास नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और प्रथम राष्ट्रपति की समाधि इतनी उपेक्षित, इतनी
लाघव रूप में है, इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिनको लोकतंत्र खतरे में नज़र आया उन्होंने भी नहीं, जिनको संविधान खतरे में नज़र आता है उन्होंने भी नहीं। आज लेकिन ये ज़रूर है कि राजेंद्र बाबू आपके दिल में, मेरे दिल में, हम सभी के दिल में ज़रूर बसते रहेंगे, बसे हैं। उन्हें देश रत्न ही नहीं कहा गया। मैं आज इस महान पुरुष की समाधि पर पटना में आया हूँ, जो गोलघर से बिल्कुल सटा हुआ है और सदाकत आश्रम के बिल्कुल पास है। तो राजेंद्र बाबू आपके दिल में, हमारे दिल में, और विश्व में जहाँ कहीं भी संविधान की चर्चा होगी, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की चर्चा होगी, राजेंद्र बाबू का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। मैं ईश्वर को पटना से आपके लिए धन्यवाद।